गुरु प्यारी सात संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। सात संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो सात संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। सात संगत जी, एक बार देव ऋषि नारद जी अपने शिष्य तुमरु के साथ मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मी की वजह से वह पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 15-30 बकरों को लेकर गुजरा। उनमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोठ खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था शंगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा मैं करने लगा और उसके मुंह में से सारे मोठ गिर गए। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि यह मेरे मोठ खा गया है। देवऋषि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर जोर से हंसने लगे। सात संगत जी, तब तुमरू ने पूछा, गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हैं? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इस हंसी का क्या रहस्य है? सात संगत जी, नारद जी ने कहा कि छोड़ो भी, यह तो सब अपने अपने कर्मों का फल है, छोड़ो, जाने दो। नहीं गुरुदेव, कृपा करके बताइए। अच्छा तो सुनो, इस दुकान पर जो नाम लिखा है संगाल चंद सेठ, वह संगाल चंद सेठ स्वयं यह बकरे की योनि में जन्म लेकर आया है और यह दुकानदार संगाल चंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा बना और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोठ खाने आ गया। उसके पूर्व जन्म के बेटे ने इसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, फिर यह क्यों गया कमबख्त? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए संगाल सेठ ने इतनी मेहनत की, इतना कमाया, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता और खा भी लिए तो कसाई से मुंडी मांग रहा है, अपने ही बाप की। सासंग जी, नारद जी कहते हैं, इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है। अपने अपने कर्मों के फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगने ही पड़ते हैं और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं। कोई काम नहीं आता, काम आता है तो वह है सिर्फ भगवान का नाम। अपने पापों और पुण्यों का हिसाब इंसान को खुद ही भोगना पड़ता है। इसीलिए सासंग जी, मरने के बाद इस संसार से कोई नाता नहीं रहता, केवल अपने कर्म फल ही सुरक्षित रहते हैं। सासंग जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो सासंग जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।